पाकिस्तानी सेना पर वजीरिस्तान में हुआ बड़ा हमला। पाकिस्तानी सेना के कॉन्वॉय की गाड़ी को आईईडी ब्लास्ट से उड़ाया। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने विस्फोट का वीडियो किया जारी। वीडियो में पाकिस्तानी सेना के ट्रक और टीटीपी के लोगों का उसे टारगेट बनाते दिखाया गया। पाकिस्तान सरकार और अवामी एक्शन कमेटी के बीच पीओके में हुई सुलह। सरकार ने प्रदर्शनकारियों की 38 में से 21 मांगे मानी। अगले 3 दिनों तक अवामी एक्शन कमेटी विरोध प्रदर्शन के दौरान मारे गए लोगों के लिए निकालेंगे शोक जुलूस। गोलीबारी में मारे गए लोगों के आश्रितों को नौकरी और मुआवजा भी मिलेगा। 2 और 3 अक्टूबर को रावलपिंडी और इस्लामाबाद में गिरफ्तार हुए पीओके प्रदर्शनकारी भी रिहा किए जाएंगे। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली की बेहतर व्यवस्था के साथ पीओके सरकार 20 मंत्री और सलाहकारों तक होगी सीमित। पीओजेके के मुजफ्फराबाद में हालात अब भी तनावपूर्ण बने हुए। इलाके में दुकानें और कारोबार पूरी तरह से बंद। पीओके में 38 सालों में यह सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन। पुलिस की गोलीबारी से अब तक यहां 12 लोगों की मौत हो चुकी है। पीओजेके को लेकर कांग्रेस नेता तारिक हमीद कर्रा का बयान। बोले, पीओजेके की स्थिति पर हमारा स्टैंड साफ है। पीओजेके भारत का हिस्सा है और हम वहां के लोगों के साथ हैं। आतंक के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन। श्रीनगर में आतंकी की 2 करोड़ की संपत्ति जब्त। जम्मू कश्मीर में 5 से 7 अक्टूबर तक भारी बारिश, बर्फबारी का अलर्ट। पहलगाम, गुलबर्ग, सोनमर्ग, जोजिला समेत ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अनुमान। तेज हवाओं की भी संभावना। 5 से 7 अक्टूबर तक वैष्णो देवी यात्रा स्थगित। मौसम की चेतावनी के बाद यात्रा स्थगित। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं से किया अनुरोध। यात्रा की योजना बनाने से पहले आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया पर ताजा जानकारी जरूर देखें। श्री वैशाल माता यात्रा खराब मौसम के चलते 7 अक्टूबर तक के लिए की गई स्थगित। 14 अगस्त को जशोती में बादल फटने से 65 तीर्थयात्रियों की हुई थी मौत। साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अस्पताल में भर्ती। पेट में संक्रमण के चलते श्रीनगर में एक निजी अस्पताल में भर्ती। जम्मू में हुई प्रदेश बीजेपी की कोर ग्रुप बैठक। प्रदेश के प्रभारी तरुण चुग ने की अगुवाई। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में हुई चर्चा को लेकर रविंद्र रैना ने बनाया सस्पेंस। कहा, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक को लेकर सुनील शेट्टी ने दी जानकारी। कहा, आने वाले समय में और मीटिंगें होंगी। जम्मू कश्मीर बीजेपी प्रभारी तरुण चुग ने भी बैठक को लेकर दी जानकारी। कहा, नामों को लेकर चर्चा हुई। एमएलए एजाज अहमद जान ने मंडी तहसील के चिखड़ी गांव का किया दौरा। गांव के लिए पीएम सड़क योजना को मंजूर करने की कही बात। कृष्णा के विधायक राजीव भगत ने लोअर सरोर गांव और अपर सरोर में विकास कार्यों की शुरुआत की। निर्माण कार्यों पर लगभग 27 लाख रुपए की आएगी लागत। मेंढर में जनजातीय मामलों के मंत्री जावेद अहमद राणा ने मेंढर बाईपास रोड की रखी आधारशिला। कहा, बाईपास रोड के पूरा हो जाने से यातायात में होगी बड़ी सुविधा। कुलगाम और अनंतनाग में नशे के खिलाफ अभियान। 400 कनाल भूमि पर उपजे गांजे को किया नष्ट। बिश्ना में रन फॉर यूनिटी का किया गया कामयाब इनेकाद। बड़ी तादाद में युवाओं ने लिया हिस्सा। कुपवाड़ा में चिनार कोर सद्भावना परियोजना के तहत जनरल बिपिन रावत तलवारबाजी चैंपियनशिप का आगाज। 3 दिन तक चलेगा टूर्नामेंट। डोडा के डीसी हरविंदर सिंह ने मिले बनाए और बातचीत करें विषय पर किया छात्रों से संवाद। करीब 100 छात्रों ने लिया संवाद कार्यक्रम में हिस्सा। डोडा में भद्रवाह भलेसा के विधायक दलीप सिंह परिहार ने मकामी दुकानदारों से की मुलाकात। जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर दी जानकारी। राजौरी में सेना की तरफ से थाना मंडी में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का किया गया आयोजन। लोगों का किया गया हेल्थ चेकअप। बांडीपुरा के तरबल में शहीद कैप्टन तुषार महाजन को किया गया याद। स्कूल के बच्चों को बांटे गए स्कूल बैग, नोटबुक, पेन, पेंसिल।
बारामूला पुलिस ने लापता युवक मुश्ताक अहमद लोन को लगाया पता और दिल्ली से बरामद किए गए युवक को परिजनों को सौंपा गया। जम्मू में जम्मू क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक ने पुलिस स्मृति दिवस की तैयारियों की समीक्षा की। पुलिस मुख्यालय में आयोजित बैठक में समन्वय, सुरक्षा और पुलिस शहीदों को उचित सम्मान को लेकर चर्चा की गई। पुलवामा की पुलिस ने पहली बार लड़कियों के लिए टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का किया आयोजन। कई इलाकों की 8 महिला क्रिकेट टीमें ले रही हिस्सा। त्राल में लालपुरा काहिल से कंगलोड़ा तक की सड़क में मैग्नेटाइजेशन का काम शुरू। सड़क की जर्जर हालत से लोगों को मिलेगी अब राहत। गुलबर्ग में आधुनिक तकनीक से लैस कन्वेंशन सेंटर का हुआ निर्माण। इस कन्वेंशन सेंटर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों का होगा आयोजन। राजपुरा विधायक गुलाम मोहद्दीन मीर ने पुलवामा में आई बाढ़ और नुकसान को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग के साथ साथ जिला खनन विभाग के अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। पीडीपी के सदर महबूबा मुफ्ती ने उठाया बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी का मुद्दा। बोली, विश्वविद्यालय प्रशासनिक और शैक्षणिक चुनौतियों का कर रहा है सामना। बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने राज्यसभा और विधानसभा के उपचुनाव की तैयारियों को लेकर दिया बयान। बोले, हर पार्टी चाहेगी कि उसके ज्यादातर उम्मीदवार जीतें। अपनी पार्टी प्रमुख सैयद अल्ताफ बुखारी पीडीपी का बीजेपी के साथ गुप्त समझौते का उन्होंने लगाया आरोप। पीडीपी नेता वहीदुर रहमान परा ने अल्ताफ बुखारी पर कश्मीर की राजनीति को बर्बाद करने का लगाया इल्जाम। सोनावारी के बदगान गांव में एक समारोह में पीडीपी नेता यासिर ऋषि ने की शिरकत। एनसी पर लगाया सोनावारी में विकास न करने का इल्जाम। पीडीपी नेता हाजी इम्तियाज अहमद शाह ने मौजूदा सरकार की कड़ी आलोचना की। बोले, जनता गंभीर समस्याओं का कर रही सामना। श्रीनगर में सीएम के सलाहकार नासिर सोगामी ने राज्यसभा और विधानसभा के चुनाव को लेकर दिया बयान। गुलबर्ग में बड़ी संख्या में पहुंचे सयाह कुदरती खूबसूरती का उठा रहे हैं नजारा। मंजीत सिंह गिल ने एसडीएम बेरवा तौफीक गाजी को उनके उल्लेखनीय कामों और उनके प्रमोशन के लिए उन्हें मुबारकबाद दी। इस मौके पर उनके परिवार सहित अन्य लोग रहे मौजूद। महापौर विधायक हसन मसूदी ने लगाया जनता दरबार। लोगों की सुनी समस्याएं, विकास संबंधी मुद्दों की समीक्षा की। बाड़ीपुरा के मैदान में बीएसएफ ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीएसएफ 12 अक्टूबर को सेव वुलर रन विद बॉर्डर मैराथन का करेगा आयोजन। रियासी जिला अस्पताल के बाहर पिछले 16 दिनों से चल रहा धरना प्रदर्शन हुआ खत्म। अस्पताल में स्पेशलिस्ट और डॉक्टरों की कमी को लेकर किया जा रहा था धरना। कुलगाम की अदालत में कई आतंकी गतिविधियों में शामिल आतंकवादी के खिलाफ उद्घोषणा की जारी। आरोपी को 30 दिनों में आत्मसमर्पण का दिया समय। श्रीनगर में 22वीं वाटर स्कीइंग चैंपियनशिप का हुआ समापन। जम्मू कश्मीर के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में एथलीटों ने लिया हिस्सा। श्रीनगर के पशुपालन निदेशालय में मनाया गया विश्व पशु दिवस। बड़ी संख्या में पशुओं का हुआ चिकित्सीय जांच और टीकाकरण। रियासी जिले के माहौर में एसीबी ने हेड कांस्टेबल मारूफ अहमद को किया गिरफ्तार। 8,000 की रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के आरोप में किया गिरफ्तार। आरएसपुरा के मुख्य बाजार में ऑटो ने मारी महिला को टक्कर। मौके से फरार हुआ ऑटो। घायल महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती। जम्मू के चंदन विहार में डीएसपी राकेश शर्मा की अगुवाई में एसीबी का छापा। सुमेर सिंह निवासी पल्लनवाला गांव के आवास पर हुई छापेमारी। तंगेर सवालकोट सड़क की हालत खराब। यात्रियों के लिए चिंता का विषय बनी सड़क। पुंछ में पुलिस ने यातायात नियमों से खिलवाड़ करने वालों पर कसा शिकंजा। दर्जनों वाहनों के चालान काटे। गुलबर्ग में विभिन्न इलाकों में बनाए गए कूड़ा संयंत्र पड़े खराब। कुछ इलाके कूड़ादान बन गए। राजौरी के थाना मंडी में सेना द्वारा लगाया गया चिकित्सा शिविर। बड़ी तादाद में लोगों ने उठाया फायदा। उधमपुर जिले के बात गांव का सड़क से जोड़ने वाला प्रमुख पुल बह गया। मकामी लोग जान जोखिम में डालकर ऑटो रिक्शा को कंधों पर लेकर नदी पार करने को मजबूर। आरएसपुरा के श्री मंदिर कोटली शाहदुल्ला में पहुंचे महंत पद्मावती सरस्वती जी और महंत गोपालानंद जी पटली का हुआ भव्य स्वागत।
बडगाम में प्रसिद्ध शिक्षक मनजीत सिंह गिल ने युवाओं से कश्मीरी संस्कृति और कृषि पहचान की रक्षा का किया आह्वान। पटन की बारामूला पुलिस क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल संपन्न, त्रिकोलबल क्रिकेट क्लब ने जीता फाइनल। कटरा में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज। टूर्नामेंट का उद्घाटन एसएसपी रियासी परमवीर सिंह ने किया। शोपियां के मैदानी इलाकों में हल्की बारिश जारी, फल उत्पादकों में फसल खराब होने की चिंता बढ़ी। राजौरी म्युनिसिपल विभाग की तरफ से शहर में सफाई न किए जाने को लेकर एक संस्था ने की भूख हड़ताल। बनिहाल के कट्टर में मधुमक्खी पालकों के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। मांडीपुरा जिले की गुरेज घाटी में एलओसी के पास सरकारी मिडिल स्कूल तरबल के छात्रों को स्कूल बैग और स्टेशनरी सामग्री की गई तकसीम। मेंढर पुलिस ने चोरी के एक बड़े मामले का किया खुलासा। 7,10,000 की चोरी की संपत्ति की बरामद। बारामूला जिले में भारी ओलावृष्टि और तेज हवाओं का दौर जारी, सेब और अन्य फसलों को पहुंचा भारी नुकसान। बाड़ीपुरा के कांगड़ में लोगों ने अपर सिंध जल विद्युत परियोजना से जुड़े भूमि घोटाले की जांच की मांग की। स्वास्थ्य सेवाओं जम्मू के निरीक्षक ने भलेसा एसडीएच और चांगा अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। अधिकारियों को उचित साफ सफाई सुनिश्चित करने और मरीजों के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के दिए निर्देश। कुपवाड़ा में रक्तदान अभियान का आयोजन, युवाओं से अभियान में बढ़ चढ़कर शिरकत करने की अपील। आबकारी विभाग और कुलगाम पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, कुलगाम और अनंतनाग जिलों में करीब 400 कनाल भूमि पर फैली भांग की खेती को किया नष्ट। सीमा सड़क संगठन ने एक बार फिर रचा इतिहास, एडीजीपी ने एक्स पर पोस्ट करके दी जानकारी। लद्दाख हिंसा को लेकर सजाद करगिली का बड़ा बयान, बोले जुडिशियल इंक्वायरी से कम कुछ भी मंजूर नहीं। सोशलिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी संदीप पांडे ने सोनम वांगचुक पर लगाए गए आरोपों को बताया निराधार, कहा कि हम उनकी तुरंत रिहाई की मांग करते हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन ने पार्लियामेंट सेशन में लद्दाख के मुद्दों को उठाने की बात कही, बोली लद्दाख में लोगों की आवाज दबाई जा रही है। लद्दाख के मुख्य सचिव लद्दाख की वर्तमान स्थिति पर बोले, उन्होंने कहा कि लद्दाख में हालात सामान्य है, हिंसा की जांच जारी है। हिमाचल में बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग हुई तेज। बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर केंद्र से मिल रही राहत राशि का आभार न जताने का लेकर साधा निशाना। कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने केंद्र से मदद न मिलने पर साधा निशाना, कहा हिमाचल प्रदेश में इस बार आपदा में हुआ भारी नुकसान। साथ ही नेगी ने कहा कि सेब सीजन में इस साल प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 60 लाख पेटी सेब का कारोबार हो चुका है। इसके अलावा MIS के तहत सरकार ने 80,000 मीट्रिक टन सेब की खरीद। हमीरपुर में बीजेपी नेता राजेंद्र राणा ने राज्य सरकार पर साधा निशाना, बोले सोची समझी साजिश के तहत अफसरों को दिए जा रहे हैं एडिशनल चार्ज। हिमाचल कांग्रेस ने शिमला में वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। 15 अक्टूबर से पहले आला कमान को सौंपेंगे 1 लाख हस्ताक्षर। हिमाचल में बारिश, आंधी तूफान का येलो अलर्ट, अगले 4 दिनों के लिए अलर्ट जारी, ऊंचाई वाली जगहों पर बर्फबारी की संभावना। 15 अक्टूबर तक तय होगा हिमाचल के नए कांग्रेस अध्यक्ष का ऐलान। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी लेने से किया इनकार। अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने एक बार फिर दिया आत्मनिर्भर भारत पर जोर। मंडी में सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा भारत का हर जगह विरोध करना राहुल गांधी की फितरत में शामिल। धर्मशाला की बागनी पंचायत में खुली ब्लॉक की पहली लाइब्रेरी, 30 लाख रुपए लागत से निर्मित लाइब्रेरी का डीसी ने किया उद्घाटन। नूरपुर में आपदा प्रबंधन विषय पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। लाहौल स्पीति में इन दिनों अलग अलग इलाकों में खिले सी बकथॉर्न के पौधे लोगों को पौधे अपनी सुंदरता और औषधीय गुणों के कर रहे ध्यान आकर्षित। अंजुना में हंडूर पर्यावरण संस्था ने किया बड़ा खुलासा, नालागढ़ सवारघाट नेशनल हाईवे 121 पर करोड़ों का खनन घोटाला। गुवाहाटी बैडमिंटन टूर्नामेंट विवाद पर आयोजकों का पलटवार, बोले झूठ फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई।
हमीरपुर में नखरेड़ मुंशिया कुठेड़ा महिला मंडल की खेलकूद प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। 10 पंचायतों के 21 महिला मंडलों ने लिया हिस्सा। धर्मशाला में पौंग डैम से छोड़ा गया 50,000 क्यूसेक पानी। फतेहपुर और इंदौरा में अलर्ट। नूरपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 आरोपी को 406 ग्राम चरस के साथ किया गिरफ्तार। नाहन शहर में वाल्मीकि सभा द्वारा वाल्मीकि जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। 5 से 7 अक्टूबर तक और भी कार्यक्रम का होगा आयोजन। शिमला के रोडू में युवक की मौत का मामला। नाहन में दलित शोषण मुक्ति मंच और अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने जिला अतिरिक्त उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। नालागढ़ की मलहैनी पंचायत में बरसात से तबाही, पहाड़ी खिसकने से गांव खाली। ऊना में जिला स्तरीय मॉडल प्रतियोगिता का आयोजन। स्कूल और कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स ने प्रदर्शित किए मॉडल। सोलन में शांति बाईपास पर बड़ा हादसा टला, डंपिंग के दौरान सड़क से नीचे लोड का टिप्पर। शिमला में पेंशनर्स ने खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा। डीए और एरिया का भुगतान न होने पर 14 अक्टूबर से सड़कों पर बड़े